जहां हरियाणा को विकसित बनाने के लिए राज्य सरकार प्रदेश में उद्योगों और विदेशी निवेश को बढ़ावा दे रही है, साथ ही श्रमिकों के कल्याण पर भी फोकस किया जा रहा है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने श्रमिकों का सम्मान करते हुए उनके हित में कई बड़ी घोषणाएं की हैं। ये खास रिपोर्ट देखें। हरियाणा का नायब नेतृत्व उद्योगों को लगातार बढ़ावा दे रहा है। राज्य में विदेशी निवेश को भी प्रोत्साहित किया जा रहा है। इसी कड़ी में रविवार को मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने गुरुग्राम में जापान की प्रमुख कंपनियों के साथ बैठक की और हरियाणा में ज्यादा से ज्यादा निवेश का आह्वान किया। इस दौरान C&D वेस्ट मैनेजमेंट के लिए होंडा कंपनी के साथ एक MOU भी साइन किया गया। इसके तहत प्लांट की स्थापना के लिए जमीन और कूड़ा सरकार उपलब्ध कराएगी। होंडा कंपनी कूड़े से टाइल्स बनाएगी, जिससे स्वच्छता को भी बढ़ावा मिलेगा। हरियाणा सरकार श्रमिकों की गरिमा, सुरक्षा और कल्याण के लिए समर्पित है। मुख्यमंत्री ने श्रमिकों के लिए करोड़ों रुपए की विकास योजनाओं का पिटारा खोला है। गुरुग्राम विश्वविद्यालय ऑडिटोरियम में श्रम विभाग की ओर से आयोजित श्रमिक सम्मान और जागरूकता समारोह में मुख्यमंत्री ने हरियाणा श्रम कल्याण बोर्ड के अंतर्गत 37,000 से ज्यादा लाभार्थियों के बैंक खातों में 26 करोड़ रुपए से अधिक की राशि सीधे ट्रांसफर की। श्रम कल्याण योजनाओं का लाभ लेने के लिए मुख्यमंत्री ने श्रमिक साथी मोबाइल ऐप भी लॉन्च किया। हर रचना, हर उत्पाद और हर ढांचे में हमारे श्रमिक भाई बहनों की मेहनत झलकती है। मित्रों, आपकी इसी मेहनत को सम्मान देते हुए आज हमने एक नई पहल की है। आज हमने मोबाइल आधारित एप्लीकेशन श्रमिक साथी उसको लॉन्च किया है और इसके माध्यम से आप श्रमिक, हमारी जो श्रम कल्याण की योजनाएं हैं वो आसानी से आप तक पहुंच सकती हैं। आप उनका घर बैठे लाभ उठा सकते हैं। आज मैंने विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों के बैंक खाते में भी सीधा पैसा आज यहां से बटन दबा करके वो पहुंचाया है। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने सिलिकोसिस पुनर्वास नीति के तहत 51 लाभार्थियों को 2 करोड़ 65 लाख रुपए का वितरण DBT के जरिए किया। CM ने ये भी ऐलान किया कि सिलिकोसिस पुनर्वास नीति के दायरे को बढ़ाते हुए एस्बेस्टोसिस, बायसिनोसिस और बैगियोसिस जैसी व्यावसायिक बीमारियों को भी इसमें शामिल किया जाएगा। इसके अलावा श्रमिकों की सुविधा के लिए अटल श्रमिक फूड कैंटीन में UPI QR आधारित डिजिटल भुगतान प्रणाली की भी शुरुआत की गई। सिलिकोसिस नाम की बीमारी से पीड़ित श्रमिक हैं। ऐसे श्रमिकों के लिए हमने सिलिकोसिस पुनर्वास नीति वो बनाई हुई है। ऐसे हमारे पुनर्वास से इस सिलिकोसिस नीति के तहत 51 लाभार्थियों के खाते में 2 करोड़ 65 लाख रुपए की राशि वो पहुंचाई है और आज ही अटल कैंटीन श्रमिक फूड कैंटीन में UPI और QR कोड पर आधारित भुगतान प्रणाली को सक्रिय किया गया है। इससे आप कैंटीन से कैशलेस लेन देन कर सकेंगे और इस योजना में 113 कैंटीन में रियायती योजना उपलब्ध करवाया जा रहा है।
हरियाणा में श्रमिकों के लिए 5 अत्याधुनिक श्रमिक सुविधा केंद्र भी बनाए जाएंगे। ये केंद्र सिंगल विंडो हब के रूप में काम करेंगे। प्रदेश में 5 अत्याधुनिक श्रमिक सुविधा केंद्र ये भी स्थापित किए जाएंगे। ये केंद्र सिंगल विंडो हब के रूप में कार्य करेंगे। इनमें श्रमिकों को पंजीकरण, आवेदन, आईडी कार्ड, नौकरी खोज सहायता और कल्याण योजनाओं के प्रति जागरूकता प्रदान की जाएगी। इसकी भी मैं घोषणा करता हूं। मित्रों, जिन श्रमिकों की नौकरी दुर्भाग्यवश छूट जाती है, उनके लिए जल्द ही एक पोर्टल भी लॉन्च किया जाएगा ताकि उनको फिर दोबारा नौकरी खोजने में दिक्कत ना आए। यह पोर्टल कैरियर काउंसलिंग, रिकाउंसलिंग और अप स्किलिंग कार्यक्रमों तथा प्लेसमेंट सहायता के लिए सक्रिय प्लेटफॉर्म के रूप में ये काम करेगा। हरियाणा सरकार ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को निरंतर बढ़ावा दे रही है। छोटे व्यापारियों से लेकर नए उद्यमियों और श्रमिकों तक के हित में भी कई योजनाएं चलाई जा रही हैं, जिससे उद्यमी राज्य में निवेश के लिए प्रेरित हो रहे हैं और हरियाणा विकसित बनने की ओर अग्रसर हो रहा है।